दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है। देखिए, मतदाता लाइन में लग रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज 122 सीटों के 1302 प्रत्याशियों की किस्मत जो है उनका फैसला होगा। इसमें 12 मंत्री भी शामिल है। वहीं अगर बात करें तो 11 बजे तक जो है वो 31.38% मतदान हुआ है और सीमांचल में बम्पर वोटिंग हो रही है। देखिए, मुस्लिम मतदाता भी जो है वो मतदान करने पहुंचे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। कुछ जो है वो मुस्लिम जो मतदाता है, जो विमेन है, उनकी तस्वीर दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से। तो सवाल है कि तेजस्वी का MY जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि अभी क्या कुछ होगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ऐसे में लोग, देखिए, जो लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं, लंबे लंबे कतार है, और ऐसे में इस बार मतदाता काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं अपना वोट देने के लिए। और जब भी ऐसा होता है तब जो खबरें निकल कर आती है वो यही होती है कि इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं। और ये जो बदलाव है वो तभी आएगा जब दूसरी सरकार आएगी, क्योंकि ये सरकार को लोगों ने 20 साल दे करके देख लिया। देखिए, किशनगंज से लेकर तमाम जगहों पर जो है वो आज वोटिंग जारी है। और देखिए, 7 बजे से ही जारी है और 11 बजे तक का 31.38% टर्नआउट दर्ज किया गया है। मतदान का ये आंकड़ा राज्य के मतदाताओं में भारी उत्साह को दिखा रहा है। और अगर यही रफ्तार रही तो बिहार में इस जो ये फेस है इसमें भी रिकॉर्ड मतदान हो सकते हैं। किशनगंज में 34.74 और गया में 34.7 जिले वोटिंग चार्ट में सबसे आगे चल रहे हैं, जिसके बाद जमुई आता है 33.69। बता दें कि इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें नीतीश सरकार के 12 मंत्री शामिल हैं। वहीं बिहार में पहले चरण का मतदान 8 को हुआ, जिसमें 65% मतदान हुआ। और अब इस चरण पर जो है वो सबकी नजरें टिकी हुई है। लगातार जो है सुरक्षा के भी चाक चौबंद किए गए हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरीके से जो है वो जमकर वोटिंग हो रही है और कहीं ना कहीं हर एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, तस्वीर जो है वोटिंग की आपको दिखा रही हूँ। 11 बजे तक जो है ये आंकड़े कहीं ना कहीं हैरान कर देंगे। सबसे कम जो है वो मधुबनी में हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो है वो रिजल्ट निकल कर सामने आता है। कई महिलाओं की तस्वीर देखिए, लोग लंबे महिलाएं काफी नजर आ रही हैं। और यही जो विमेन का वोट है ये कहीं ना कहीं स्पेशली वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में और जीत और हार का समीकरण तय करने में जो है मदद करता है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। आज जिस जिलों में वोटिंग है वहां पे तो सुरक्षा के भी जो है वो कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 122 सीटों पर 1302 प्रत्याशी जो है अपने किस्मत आजमा रहे हैं। पोलिंग बूथ जो है कई जगहों पर तो लोगों ने बहिष्कार भी किया। हालांकि जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इन 10 विधानसभा में बम्पर वोटिंग हुई है। गिरुआ, बाड़ाचट्टी, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कोचा धामन, टेकारी, धोरैया, शेरघाटी, बेलागंज और झाझा सबसे ज्यादा जो है वोटिंग हुई है इन सभी जिलों में। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। रितेश पांडे ने भी दावा किया है 100% भरोसा है। चिराग सबका देखिए जो बयान आ रहा है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी जो है जीत का दावा किया है। देखने वाली बात होगी 14 को सब कुछ पता चलेगा क्या कुछ रिजल्ट होता है और क्या जो है वो जनता इस बार किसको चुनती है। लेकिन फिलहाल महिलाओं की तस्वीर देखिए जमकर वोटिंग हो रही है। महिलाएं की तस्वीर आपको निकलकर सामने आई है। इस खबर के लिए इतना ही फिलहाल। बहुत बहुत तो काम दूसरा खराब करोगे, दूसरे का काम तुम खराब करोगे। तुम लगा रहे कैमरे का, दूसरा चलो हो जाओ साइड में। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर एक वोट जरूरी है। अपने घरों से निकलिए और सिर्फ घर में बैठ के, गांव में बैठकर बात करने से नहीं होगा। बूथ मतदान केंद्र पर जाइए और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जिससे बिहार में बेहतरी हो, बिहार में लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये आपका मौका है, ये जनता का मौका है। आज अगर चूकिएगा तो अगले 5 साल तक बिहार की बदतर हालत में आपको जीना पड़ेगा। बिहार के भ्रष्टाचार से आपको जूझना पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा। तो अगर इन चीज़ों से आप परेशान हैं, इनमें बदलाव लाना चाहते हैं तो आज आपका वक्त है। जाइए और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। जनता का होता है। हम किए, वाइफ की, बेटा किया, लेकिन आपको बता दें पूरी जनता से आपके पास अपील करेंगे
यह वोट गिराना सबसे ज़रूरी है भागलपुर के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। और इस बार आग्रह करेंगे कि आप लोग अधिक से संख्या में वोट देके मुझे जिताएं और मैं आपकी आवाज़ जिस तरह 3 बार से ईमानदारी से विधानसभा में बना हूं, इस बार और भी ईमानदारी से करूंगा। और इस बार जो जनता का माहौल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपका विकास होगा। चाहे रोजगार की बात देने की हो, आप सुने होंगे कि सबको रोजगार मिलेगा। जो भी समस्या, पलायन को रोकेंगे, यहाँ फैक्ट्री खुलवा कर उसको रोजगार देंगे। इसलिए जनता से आग्रह है आपके माध्यम से हमें भी जिताएं और सरकार भी बिहार में बनाए महागठबंधन की। जो हमने लोगों से अपील की थी, पहले मतदान, फिर घर में आकर के जलपान, अपना अपना जलपान, तब कोई काम, तब होगा बिहार का कल्याण और तब बनेगी एनडीए की सरकार। जेपी का सपना नया बिहार हो, अपना विकसित बिहार बनेगा। विकसित बिहार के लिए आज वोट कर रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में माता बहन भाई सुबह से ही बहुत संख्या में। और इस बार तो ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक मतदान हो रहा होगा। मुझे विश्वास है कि 65 से 70% तक मतदान हो सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वो एनडीए के पक्ष में मतदान काफ़ी जा रहा है। मुझे तो विश्वास है, जो मैं लगातार 3 दर्जन विधानसभा से मैं घूम करके पैदल जा करके गांव-गांव में संपर्क, अधिकांश यात्रा मैंने पैदल किया है, रोड से किया है और फिर थोड़ा बहुत हवाई से भी किया। तो मुझे ये विश्वास है कि जो चंपारण हो या शाहाबाद हो या मगध हो या मिथिलांचल की धरती हो, सीमांचल की धरती या हमारे अंग देश, हम लोग सभी जगहों पर यात्राएं की है। मुझे लग रहा है कम से कम हम 180 से लेकर के 200 तक का भी हम जा सकते हैं। ये स्थिति जनता में उत्साह है और लोकतंत्र के इस महान पर्व को मनाने के लिए मैं सभी माता बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं, खास करके युवा जो 18 साल के हैं, घर घर से निकल रहे हैं, माताओं को निकाल रहे हैं। तो आप शाम 5 बजे तक भारी मतदान करिए और मतदान करके लोक आस्था के इस लोकतंत्र के महान पर्व को मनाइए। और 14 नवंबर को हर घर में दीपावली के रूप में हम लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा घर घर में दीपावली हो, हर घर में दीप जले, ये लोकतंत्र का दीप जलेगा, ये लोक आस्था का दीप जलेगा। धमाके का षड्यंत्र भी है जी, धमाके का षड्यंत्र भी, ये धमाके का षड्यंत्र, ये धमाके से भारत डरने वाला नहीं है। और बिहार के लोग तो बॉर्डर पर जाके पाकिस्तानियों को खदेड़ते हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये सभी जितने लोग देख रहे हैं आतंक का माहौल, और पाकिस्तान के लोग होश में आ जाओ, ये हिंदुस्तान कभी भी तुम्हें बख्शेगी नहीं। और ये तमाम ऐसे लोग, जो भी होगा, जांच एजेंसी हो रही, हमें दुख है उस परिवार से, हमें दर्द है, पीड़ा है, वेदना है। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सुनते ही लगातार गृह मंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी इसका नोटिस ले रहे हैं लगातार। मुझे विश्वास है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तुरंत ही इसके जल्द ही निर्णय होंगे। जो भी अराजक तत्व होगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं दिया जाएगा।